Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor Ahsan Iqbal. We start with solid state physics by Charles Kittel. Today is our fourth lecture and following first chapter crystal structure, and also today we discussed reciprocal lattice. Today we will discuss given topics as mentioned here. So now we will start with Miller indices. A notation conventionally used to describe lattice points, directions and planes is known as Miller indices. It was introduced by British mineralogist W.H. Miller in 1839. Basically मिलर इंडाइसेस यूज होता है लेटेस्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड प्लेन। अब हमारे पास नोट में आ जाता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की ब्रैकेट यूज होती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और प्लेन को। अब हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं वो यूज होती हैं डायरेक्शन के लिए, और हमारे पास जो एंगुलर ब्रैकेट हैं नंबर सेकंड वाली वो यूज होती है रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ डायरेक्शन, और जो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होती है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है प्लेन को। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट ब्रैकेट है वो शो कर रही वो है कर्ली ब्रैकेट, वो शो करती है फैमिली ऑफ प्लेन। ठीक है। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं आगे, तो आप देखें कि हमारे पास जो मिलर इंडाइसेस हैं इसकी टू टाइप्स समझें। एक हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और एक हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडाइसेस फॉर डायरेक्शन। ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इसको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। ठीक है। Now we discuss the steps to find the Miller indices for a particular direction in a Bragss Law. ठीक है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास ये है कि नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नियरेस्ट लेटेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन फिगर है तो उसमें हम इसको जज करेंगे। ठीक है। Now divide the coordinates by lattice constant or unit translations in each direction। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे lattice constant या ट्रांसलेशन यूनिट को। ठीक है। in each direction। नंबर हमारे पास जो थर्ड है वो है if the result appear as a fraction then multiply each of them by common divisor। ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर 4 है put the resulting integers in a set of square brackets i.e. HKL to get the required indices। ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन फिगर है उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखें कंसीडर ऑफ ब्रेवियस लेटेस लेट O be the point selected as the origin। Now nearest latest points A, B and C let T be the unit translation। अब हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पे तो अब हमारे पास आ जाता है H इज इक्वल टू OA mod डिवाइडेड बाई T, K OB mod डिवाइडेड बाई T एंड सिमिलरली L डिवाइडेड बाई OC mod डिवाइडेड बाई T। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें कि if a Bragss lattice represents a simple cubic lattice with T is equal to 1 then it becomes similar to simple cubic lattice। ठीक है। HKL is equal to 1 1 1 in a square bracket। ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है in a cube directions 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 are all equivalent, thus these can be expressed by angular bracket 1 0 0। तो इस बात का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो है क्यूब है
वो बेसिकली 100,010 और 001 की फॉर्म में तो होता है, अगर इन डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो इस ये फैमिली ऑफ फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम जब हम एक ही कम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है, उसको हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट में। जो एंगुलर ब्रैकेट है वो शो करती है फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। अनदर एग्जांपल इज द क्यूबिक सिस्टम इज in which directions 100,010,001 and 1 bar 001 and 01 bar 0 are all equivalent in Miller indices. The direction or measurement along negative axis is represented by 1 bar. तो इसका बात का मकसद ये है कि जो 1 बार है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सिस को, ठीक है। अब हमारे पास अब हम मूव करते हैं। अब हमारे पास ये देखें नेक्स्ट पेज पे, तो हमारे पास एक डायग्राम है स्टूडेंट। तो ये आपके लिए मैंने बनाया है कि ताकि आपको इजीली समझ आ सके, और आई होप कि आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं आगे, मिलर इंडाइसेस फॉर अ प्लेन। अब हमने पहले डायरेक्शन को डिस्कस किया, अब हम प्लेन को डिस्कस करें। तो प्लेन को भी उसी तरह सिमिलर टू डायरेक्शन की तरह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द स्टेप्स टू फाइंड द मिलर इंडाइसेस फॉर अ प्लेन इन अ प्रीवियस लेटर्स। नंबर 1 हमारे पास पॉइंट है, वी फाइंड द इंटरसेप्ट्स along the crystallographic axis. Let these intercepts be x, y and z. Now these x, y and z are in terms of lattice constants n1a, n2b and n3c, ठीक है। नंबर 2, divide the intercepts by corresponding lattice constant to get numbers, say n1, n2, n3, 1, 2, 3। तो ये हमने अपनी समझ के लिए किया है कि ताकि साथ साथ आपको एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास आया है लेटेस्ट कांस्टेंट 1, 2, 3, अब उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन्वर्ट दीज नंबर 1/n1, 1/n2 and 1/n3। तो ये हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाई विद LCM we get integers. Now taking these integers in lowest form we have Miller indices for a plane। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास इन क्लोज ब्रैकेट HKL 6, 3, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, HKL रिप्रेजेंट्स ए सिंगल प्लेन। जब आपके डिफरेंट फॉर्म होंगे तो उसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में तो लिखते हैं इन करली ब्रैकेट। जो करली ब्रैकेट है वो शो कर रही है रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ प्लेन। तो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखें तो डिफरेंट किस्म के डायग्राम बने हुए हैं ये, तो आपकी इजीली समझ के लिए, ठीक है। और होप मैं करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे डियर स्टूडेंट्स को समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रेसिप्रोकल लेटर्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या है? ब्रैग्स लॉ बेसिकली हमारे पास ये है कि एक एक्सरेज होती है, उसका जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा होती है, वो जब फॉल करती है किस चीज़ पे, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स विद द इंटरप्लेनर स्पेसिंग d, तो उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, इजीली डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन ब्रैग्स लॉ की, ठीक है। तो अब चलें पढ़ते हैं। According to Braggs Law, the spots are produced due to the reflection of some of the incident X-rays from various sets of planes which contain a large number of atoms. These planes are called Braggs plane, ठीक है। Let us consider a crystal is made up of equidistant parallel planes of atoms with the interplanar spacing as d। तो हमारे पास जो क्रिस्टल होता है वो बना होता है क्या, इक्विडिस्टेंट। मतलब ये हो कि जो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्विडिस्टेंट होता है, बराबर ही होते हैं, और प्लेन पैरेलल होते हैं प्लेन की शक्ल में, ठीक है। फर्दर कंसीडर इन मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्स रे विद द वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑफ
of an angle theta on these planes as shown in figure. ठीक है, suppose a ray TA is reflected from atom A in the direction of A, or and another ray QB is reflected from B in the direction of BS. Now from atom A draw perpendicular AC and AD on QB and BS respectively. ठीक है, तो हमारे पास the two reflected rays will be in phase or out phase depending on the path of the distance. Dear students, ये बात याद रखने वाली है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस पे, क्योंकि वो जो रे होगी वो मे बी इन फेज भी हो सकती है और वो आउट ऑफ फेज भी हो सकती है। ठीक है, व्हेन द पाथ डिफरेंस सी बी प्लस बी डी, वो जो सी बी प्लस बी डी वो हमारे पास हो जाता है डी साइन थीटा, वो भी डी साइन थीटा। द टू रेज विल रीइंफोर्स ईच अदर, सी बी प्लस बी डी इज इक्वल टू एन डी, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा एन लैम्डा, तो ये हमारे पास आ जाता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। अब हम पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स n की जगह 1, तो ये हमारे पास आ जाता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है Braggs reflection occurs only for wavelength lambda is less than or equal to 2d. This is why we cannot use Braggs law. ठीक है जी, तो ये जो होती है lambda is less than or equal to 2d होता है for wavelength के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए है इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। टेक केयर डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।